ये कहानी है 2021 की फिल्म फ्री गाय की। फ्री सिटी में चश्मा पहनने वाले लोग सुपर पावर रखते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते और शहर पर राज करते हैं। उनके पास कई मिशन होते हैं, स्टाइलिश कपड़े और हेयर स्टाइल होते हैं और उन पर कानून लागू नहीं होता। गाय बस एक आम निवासी है। वह शहर में एक बैंक टेलर है। हर दिन सैकड़ों अपराधों के बीच भी उसकी जिंदगी एक जैसी चलती है। उसके पास एक सुनहरी मछली है जिसे वह हर सुबह गुड मॉर्निंग कहकर दिन की शुरुआत करता है। उसकी दिनचर्या बिल्कुल तय होती है। सुबह उठना, नाश्ता करना, न्यूज़ देखते हुए अनाज खाना, फिर कॉफी शॉप जाना और हमेशा एक ही चीज ऑर्डर करना, दूध और चीनी वाली मध्यम कॉफी। इसके बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलता है और दोनों बैंक में काम करने जाते हैं। हर दिन उनके सामने डकैती और अपराध होते हैं, लेकिन गाय इन सब को नजरअंदाज करके खुद को हमेशा खुश मानता है। गाय को लगता है कि उसके पास जिंदगी में सब कुछ है, बस एक चीज छोड़कर, उसका सच्चा प्यार। उसका सबसे बड़ा सपना है कि वह अपने जीवन की उस खास लड़की को ढूंढे, लेकिन उसे लगता है कि उसे कभी सही महिला नहीं मिलेगी। एक दिन जब दो अपराधी बैंक में घुसते हैं, गाय और उसका दोस्त हमेशा की तरह सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। डकैती के दौरान दोस्त आदर्श महिला के बारे में बातचीत करते हैं और बताते हैं कि उनकी परफेक्ट गर्ल कैसी होनी चाहिए। दूसरी ओर फ्री सिटी की मोलोटोव गर्ल मिल्ली अपने मिशन में लगी होती है। वह एक आदमी से मिलती है जो दावा करता है कि उसके पास सबूत हैं, लेकिन असल में उसके पास कोई सबूत नहीं होता। बस एक नक्शा होता है जिसमें एक गुप्त जगह का पता है जहां आपत्तिजनक वीडियो छुपाया गया है। उनकी बातचीत के बाद वह आदमी मिल्ली का अपमान करता है। जवाब में मोलोटोव गर्ल बिना झिझके गोली चला देती है और फिर अगले मिशन की ओर निकल जाती है। इस पूरी घटना को गाय देख लेता है। उसे पहली नजर में लगता है कि यही उसकी सपनों की लड़की है। वह अपने दोस्त से कहता है कि यही वह महिला है जिसकी उसे तलाश थी। गाय फैसला करता है कि उसे हर हाल में उससे बात करनी है। वह उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी गेम का माहौल बदलता है। रेल की पटरी पर दौड़ता हुआ एक आदमी अचानक गायब हो जाता है। असल में यह मोलोटोव गर्ल का अवतार होता है जिसे मिल्ली रियल लाइफ में नियंत्रित कर रही होती है। वह खेल से लॉग आउट कर देती है और अवतार गायब हो जाता है। अगली सुबह गाय अपनी रोज की दिनचर्या पूरी करता है और कॉफी शॉप पहुंचता है, लेकिन इस बार वह हमेशा वाली कॉफी की जगह कैपुचिनो ऑर्डर कर देता है। पूरी दुकान हैरान रह जाती है क्योंकि यहाँ हर कोई रोज एक ही साधारण कॉफी पीता है। गाय का यह छोटा सा बदलाव सबके लिए चौंकाने वाला होता है। गाय महसूस करता है कि अब वह कुछ अलग चाहता है, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब बैंक में फिर से लुटेरे घुसते हैं। इस बार गाय ठान लेता है कि वह कुछ नया करेगा। वह एक अपराधी से भिड़ जाता है और उसके चश्मे पर हाथ मारकर उन्हें हासिल कर लेता है। शुरुआत में वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर उठ खड़ा होता है और अपराधी की बंदूक तक पकड़ लेता है। गाय अब बदल चुका है। जैसे ही वह चश्मा पहनता है, उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल जाती है। हर जगह तैरते हुए आइकन, हेल्थ किट्स और अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट्स उसे दिखाई देने लगते हैं। वह एक फर्स्ट एड किट उठाता है और तुरंत उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती हैं। गाय अब अपने शहर को पूरी तरह नए नजरिए से देखने लगता है। अपनी खोज के दौरान वह कई अजीब घटनाएं देखता है, जैसे एक खिलाड़ी जेट पैक के साथ उड़ते हुए मर जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि इस दुनिया में पैसे, पावर और हथियार ही सबसे बड़ी चीज है। उधर गेम बनाने वाली कंपनी सुनामी में कीज नाम का कर्मचारी यह सब नोटिस करता है। वह देखता है कि एक यूजर का चश्मा गायब हो गया है और कोई अजीब सा कैरेक्टर गेम में एक्टिव हो गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कैरेक्टर कोई प्लेयर नहीं, बल्कि एक नॉन प्लेबल कैरेक्टर है। कीज और उसका साथी माउसर हैरान रह जाते हैं। माउसर को शक होता है कि शायद यह किसी हैकर का काम है जो गेम के एनपीसी को कंट्रोल कर रहा है। दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें सीधे गेम में जाकर इस रहस्यमय कैरेक्टर से पूछताछ करनी होगी। वह लोग पुलिस की कार में गेम की दुनिया में उतरते हैं और गाय को पकड़ने की कोशिश करते हैं। माउसर उसे आदेश देता है कि वह अपनी स्किन यानी बाहरी लुक बदल ले, लेकिन गाय को समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या है। गाय पर अब पुलिस और कंपनी के लोग टूट पड़ते हैं। एक मिशन के दौरान उसे एक अजीब चीज दिखती है, गुलाबी खरगोश। असल में यह बस एक स्किन है, लेकिन गाय पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। जब माउसर और कीज उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो गाय भागना शुरू करता है। दोनों उसकी ओर गोलियां चलाते हैं
और वह इधर उधर छिपने की कोशिश करता है। इसी दौरान गाय को अपनी एक नई सुपर क्षमता का पता चलता है। वह इतनी ऊंचाई तक कूद सकता है जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह इमारतों के ऊपर तक छलांग लगाने लगता है। लेकिन माउसर हार मानने वाला नहीं होता। वह एक नई गेम फीचर एक्टिवेट कर देता है जिससे पूरी इमारत गाय की ओर खिसकने लगती है। गाय दौड़ता रहता है लेकिन उसके स्नीकर्स घिस जाते हैं और वह रुक जाता है। बचने के लिए वह इमारत से बाहर छलांग लगा देता है और नीचे झूलती हुई एक विशाल विध्वंसक गेंद पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वह गिरने लगता है। ठीक उसी वक्त उसके अंदर एक और नई क्षमता जागती है। उसके चारों ओर अचानक एक सुरक्षात्मक बुलबुला बन जाता है। यह बुलबुला उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है और उसकी जान बच जाती है। गाय हैरान रह जाता है कि वह अभी भी जिंदा है। वह खुशी मनाता है जबकि पुलिस कार उसके पीछे पीछे आ रही होती है। लेकिन गाय फिर से निकल भागता है। हालांकि गाय की इस हरकत ने एक और बड़ा राज खोल दिया। ब्लू शर्ट गाय अब ऑनलाइन खिलाड़ियों को हराने और गेम की दुनिया को बदलने लगा है और इससे पूरी कंपनी में हड़कंप मच जाता है। सालों पहले कीज और मिल्ली ने मिलकर एक खास ऑनलाइन गेम बनाया था। इस गेम का आइडिया बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई खिलाड़ी नहीं होगा बल्कि डिजिटल कैरेक्टर्स खुद से बातचीत करेंगे और धीरे धीरे विकसित होंगे। मिल्ली इस गेम की एआई बनाने के लिए जिम्मेदार थी। उसकी पसंद दूध और चीनी वाली मध्यम कॉफी से ही प्रेरित होकर कीज ने कई एआई कैरेक्टर बनाए जिनमें से एक बाद में गाय बनता है। समय बीता और दोनों अलग हो गए। अब जब कीज घर पहुंचता है तो अचानक मिल्ली को वहां देखकर चौंक जाता है। इतने सालों बाद उसकी पुरानी साथी मदद मांगने आई थी। मिल्ली बताती है कि उसका बॉस एंटोनी ने उनका बनाया हुआ एआई चुरा लिया है और उसे फ्री सिटी में इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास सबूत भी हैं, एक वीडियो जो गेम के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन उस छिपे हुए स्थान तक पहुंचने के लिए उसे कीज की मदद चाहिए। कीज पहले इस पर भरोसा नहीं करता। वह सोचता है कि उसका बॉस निर्दोष है और वह बिना वजह अपनी नौकरी खोने का रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए वह मिल्ली की मदद करने से इनकार कर देता है। अगली सुबह गाय उठता है और वादा करता है कि आज सब कुछ अलग होगा। वह पहली बार अपनी अलमारी से एक नई नीली शर्ट पहनता है और अपनी दिनचर्या से हटकर जीने की कोशिश करता है। इसी बीच गेम में मिल्ली अपने अवतार मोलोटोव गर्ल के रूप में उस गुप्त जगह तक पहुंचने की कोशिश करती है जहां चोरी किए गए वीडियो छिपाए गए हैं। लेकिन अचानक उसके पीछे गाय आ जाता है। डरी हुई मिल्ली तुरंत उसे नीचे गिरा देती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। उसी वक्त सुरक्षा गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। पूरा माहौल टूट फूट और अफरा तफरी में बदल जाता है। गाय और मोलोटोव गर्ल मिल्ली गोलीबारी से बचने के लिए एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद मिल्ली एक पोर्टल खोलती है और दोनों शहर के दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। गाय ने पहले कभी ऐसा हिस्सा नहीं देखा था और यह देखकर चौंक जाता है कि मिल्ली के पास हथियारों और मोटरसाइकिलों का बड़ा कलेक्शन है। गाय सोचता है कि वह सचमुच खेल की कोई एक्सपर्ट खिलाड़ी है। मिल्ली उसे सलाह देती है कि अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे लेवल बढ़ाना होगा और इसके लिए उसे दुकानों को लूटना होगा और लोगों पर गोली चलानी होगी। लेकिन गाय साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह कभी भी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बजाय वह फैसला करता है कि वह एक सुपर हीरो बनेगा। उसका मिशन होगा खलनायकों से लड़ना और शहर को बचाना। हर बार जब गाय किसी बुरे आदमी को हराता है उसका लेवल बढ़ जाता है। धीरे धीरे वह इतना मशहूर हो जाता है कि असली दुनिया के लोग भी उसके बारे में बात करने लगते हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि यह ब्लू शर्ट गाय आखिर कौन खिलाड़ी है। कई लोग तो यह भी मान लेते हैं कि वह कोई गुप्त प्रोफेशनल गेमर है। एक दिन लेवल 102 तक पहुंचने के बाद गाय अपने दोस्त से मिलने बैंक जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। जब बैंक पर फिर से डकैती होती है तो गाय अपराधियों से भिड़कर उनका चश्मा छीन लेता है और अपने दोस्त को भी यह चश्मा पहनने के लिए कहता है। लेकिन उसका दोस्त मना कर देता है क्योंकि वह अपनी बोरिंग लेकिन सुरक्षित दिनचर्या छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। इधर असली दुनिया में मिल्ली और कीज साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। कीज आखिरकार मान लेता है कि मिल्ली सही थी और कंपनी का बॉस एंटोनी सचमुच एआई चुराकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह मिल्ली की मदद करता है ताकि वह उस जगह तक पहुंच सके जहां सबूत छुपा हुआ है। मिल्ली जब फाइल निकालने की कोशिश करती है तो अलार्म बज उठता है और सुरक्षा गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। गाय और मिल्ली चारों तरफ से घिर जाते हैं।
तभी अचानक एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता है और दुश्मनों को टक्कर मार देता है। इस अफरा तफरी में मिल्ली फाइल हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नए और भी खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड्स आ पहुंचते हैं। इनमें से एक है हेवी हिटर, जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मिल्ली किसी और से बात कर रही होती है, जिसे सुनकर गाय थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। कीज उससे पूछता है कि वह किससे बात कर रही है, लेकिन मिल्ली कहती है कि यहां उसके अलावा कोई और नहीं है, सिवाय उन खिलाड़ियों के जो उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान गाय देखता है कि मिल्ली अपने दुश्मनों को एक एक करके हरा रही है। उसके शानदार कॉम्बैट स्किल्स देखकर गाय और भी ज्यादा मोहित हो जाता है, लेकिन अचानक उस पर हमला होता है और वह गलती से अपने प्रतिद्वंद्वी का हाथ तोड़ देता है। बच निकलने के लिए गाय एक मोटरसाइकिल पकड़ लेता है और भाग जाता है। मिल्ली भी उसके साथ होती है और ड्राइविंग करते हुए खिड़की से झुककर दोनों हाथों में ग्लॉक उठाकर दुश्मनों का सफाया कर देती है। सिक्योरिटी गार्ड्स को रोकने के बाद वे बच निकलते हैं। उधर कंपनी का मालिक एंटोनी ये सब देख रहा होता है। गाय की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर वह अपनी टीम को आदेश देता है कि फ्री सिटी 2 का लॉन्च तेज किया जाए और गेम के कैरेक्टर्स को अपग्रेड किया जाए। उसका इरादा है कि ब्लू शर्ट गाय की सफलता का फायदा उठाकर और भी ज्यादा यूजर्स को खींचा जाए। छिपने की जगह से निकलने के बाद गाय मिल्ली को अपने निजी स्टोरेज में ले जाता है। वहां वह उसे अपनी सारी इकट्ठी की हुई चीजें दिखाता है और बताता है कि उसने उसकी सलाह मानकर ही लेवल अप किया है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया उसे नोटिस करने लगी है। मिल्ली हैरान होती है कि गाय इतनी जल्दी लेवल कैसे बढ़ा पाया। जब वह सवाल करती है तो गाय थोड़ा घबरा जाता है और उसे आइसक्रीम खाने का न्योता देता है। वहां उन्हें पता चलता है कि दोनों का पसंदीदा फ्लेवर बबलगम आइसक्रीम है। ये छोटी छोटी समानताएं मिल्ली को और भी चौंका देती हैं। जैसे जैसे दोनों साथ समय बिताते हैं, गाय को एहसास होता है कि वह मिल्ली से प्यार करने लगा है। वह हिम्मत करके उससे पूछता है कि क्या वह उसे किस कर सकता है। मिल्ली असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि वह असल में किसी नॉन प्लेबल कैरेक्टर के लिए ऐसा महसूस नहीं कर सकती थी। इसी बीच असली दुनिया में कीज एनपीसी के कोड की जांच करता है। वह यह चौंकाने वाली सच्चाई पाता है कि गाय को उसी एआई कोड से बनाया गया है जिसे उसने और मिल्ली ने सालों पहले मिलकर तैयार किया था। कीज तुरंत मिल्ली के अपार्टमेंट जाता है। दरवाजे की घंटी बजने पर मिल्ली गाय को अलविदा कह देती है, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि गाय असल में एक प्रोग्राम है, कोई इंसान नहीं। कीज दरवाजा खोलकर मिल्ली से कहता है कि वह सही थी। एंटोनी ने वाकई उनका कोड चुरा लिया था। असल में वह कोड लाइफ इटसेल्फ नाम के गेम के लिए बनाया गया था, लेकिन एंटोनी ने उसे चुराकर फ्री सिटी में बदल दिया। अच्छी खबर यह थी कि उनका बनाया कोड सचमुच काम कर रहा था। गाय उसी कोड से बना एक कैरेक्टर था, जो अब खुद विकसित हो चुका था और इंसानों की तरह सोचने समझने लगा था। जब मिल्ली को एहसास हुआ कि गाय वास्तव में कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है, तो उसका दिल टूट गया। वह निराश हो गई, जबकि कीज खुश था कि उनका प्रोजेक्ट जिंदा था। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आता है। फ्री सिटी 2 जल्द ही लॉन्च होने वाला है और उसके साथ ही पुरानी फ्री सिटी 1 की दुनिया हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। इसे रोकने का एक ही तरीका था, उस ओरिजिनल वर्ल्ड को खोजना जो कीज और मिल्ली ने लाइफ इटसेल्फ के लिए बनाया था। अगर वे इसे ढूंढ लेते तो यह साबित हो जाता कि एंटोनी ने सचमुच कोड चुराया है। मिल्ली गाय से मिलती है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि पूरी दुनिया एक गेम है और गाय असलियत में मौजूद नहीं है। यह सुनकर गाय टूट जाता है। वह समुद्र तट की ओर भागता है और गुस्से में पत्थर फेंकता है। तभी उसे पता चलता है कि वह समुद्र असली नहीं है, बल्कि बस एक डिजिटल दीवार है। हताश होकर गाय शहर की सड़कों पर दौड़ता है और सबको चिल्लाकर बताने की कोशिश करता है कि यह दुनिया नकली है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। एक पल में उसे 2 कारें टक्कर मार देती हैं। हालांकि वह रिस्पॉन होकर फिर से ठीक हो जाता है। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है, अगर तुझे पता चले कि यह दुनिया असली नहीं है तो तू क्या करेगा? दोस्त जवाब देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली हो या नकली, उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि वे दोनों दोस्त हैं और जो पल वे साथ बिता रहे हैं वही उसकी हकीकत है। उसकी बातों से गाय फिर से प्रेरित हो जाता है। वह अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वह उस गुप्त जगह तक पहुंच सके। जब वे वहां पहुंचते हैं तो गाय सिक्योरिटी गार्ड को आदेश देता है कि वह फाइल सौंप दे, जहां वीडियो सबूत रखा है। तभी सामने आता है रेवेंजामिन बटन, जो गाय का बड़ा फैन होता है।
वह फाइल गाय को दे देता है और कहता है कि वह उसका सबसे बड़ा हीरो है। गाय और उसका दोस्त फाइल लेकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि रिवेंज मैन अपनी अजीब हरकतें करता रहता है और आसपास का माहौल हल्का फुल्का मजेदार बन जाता है। गाय वीडियो सबूत लेकर मिल्ली की छिपने की जगह पहुंचता है और उसे फाइल सौंप देता है। इंटरनेट पर अब लोग गेम खेलने से ज्यादा ब्लू शर्ट गाय को देखने में दिलचस्पी ले रहे थे। यहां तक कि फ्री सिटी 2 की प्री सेल्स भी 60% तक गिर गईं। ये देखकर एंटोनी गुस्से से पागल हो जाता है और कीज को आदेश देता है कि गाय को गेम से हमेशा के लिए बाहर कर दो। लेकिन कीज समझाता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गाय कोई साधारण एनपीसी नहीं रहा, वह अब चेतना विकसित कर चुका है। माउसर एक और योजना सुझाता है, सर्वर को रीस्टार्ट किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो गाय दोबारा एक साधारण एनपीसी बन जाएगा और उसकी सारी यादें मिट जाएंगी। उधर मिल्ली और गाय वीडियो देखते हैं और उन्हें असली राज पता चलता है। वह ओरिजिनल वर्ल्ड जिसे मिल्ली और कीज ने लाइफ इटसेल्फ के लिए बनाया था, अब भी गेम के भीतर कहीं छिपा हुआ है। यही सबसे बड़ा सबूत था कि एंटोनी ने उनका कोड चुराया है। गाय को याद आता है कि उसने पहले भी वह जगह देखी है। वह मिल्ली को बताता है कि वह लोकेशन कहां थी, लेकिन तभी माउसर सर्वर रीस्टार्ट कर देता है। सभी खिलाड़ी लॉग आउट हो जाते हैं और सिर्फ एनपीसी ही शहर में रह जाते हैं। गाय देखता है कि पूरा शहर उसकी आंखों के सामने मिटता जा रहा है। कुछ ही पलों में गेम पूरी तरह ऑफलाइन हो जाता है। जब गेम रिस्टार्ट होता है, गाय फिर से एक साधारण एनपीसी बन चुका होता है। वह अपनी वही पुरानी उबाऊ दिनचर्या शुरू करता है। वही कॉफी, वही कपड़े, वही बैंक की नौकरी। उसके साथ उसका दोस्त बड़ी भी पहले जैसा ही हो जाता है। लेकिन तभी सड़कों पर मिल्ली वापस आती है और गाय से पूछती है कि उसने वह जगह कहां देखी थी। गाय को अब कुछ भी याद नहीं होता। निराश मिल्ली सोचती है कि शायद उसका मिशन बेकार चला गया, लेकिन अचानक उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। वह बताता है कि गाय का किरदार वास्तव में मिल्ली पर आधारित है। गाय के सपनों की लड़की का रूप असल में उसी से प्रेरित था, क्योंकि वह उसकी सबसे करीबी साथी थी। यही वजह थी कि जब गाय ने मिल्ली को पहली बार देखा तो वह जिंदा महसूस करने लगा और तभी से वह बदल गया। मिल्ली को एहसास होता है कि अगर गाय जिंदा हो सकता है तो वह भी उसकी मदद कर सकती है। वह फिर से गेम में लॉग इन करती है और बैंक पहुंचती है। वहां गाय एक गलियारे में घिरा हुआ होता है। मिल्ली उसे बंधक बनाकर उस छिपे हुए स्थान तक ले जाने को कहती है। वह गाय से कहती है कि सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और उसके बाद यह पूरी दुनिया हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। गाय को अब भी सब कुछ पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन कहीं अंदर उसके जहन में उस जगह की तस्वीर अब भी मौजूद थी। पुलिस का सामना करते हुए मिल्ली गाड़ियों को उड़ा देती है। फिर वह गाय को चूमती है और उसी पल गाय की खोई हुई यादें वापस आ जाती हैं। वह मिल्ली को अपने अपार्टमेंट ले जाता है और एक दर्पण दिखाता है। उसकी खिड़की की ब्लाइंड्स पर एक अजीब पैटर्न नजर आता है। मिल्ली को तुरंत समझ आता है, यही वह जगह है जहां लाइफ इटसेल्फ का असली यूनिवर्स छिपा हुआ है। एंटोनी गलती से उस हिस्से को मिटाना भूल गया था। अगर वे वहां पहुंच जाएं, तो उनके पास एंटोनी को दोषी साबित करने के लिए ठोस सबूत होंगे। गाय और मिल्ली अपनी योजना कीज के साथ साझा करते हैं, लेकिन एंटोनी यह सब भांप जाता है और एनपीसी कैरेक्टर्स को उनके पीछे भेज देता है। तब गाय पूरे शहर के एनपीसी को समुद्र तट पर इकट्ठा करता है। वह उन्हें एक जोशीला भाषण देता है कि वे अब एक्स्ट्रा किरदार नहीं हैं, बल्कि अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं। अब समय आ गया है कि वे खिलाड़ियों के आदेशों पर नहीं, बल्कि अपनी चॉइस पर जिएं। गाय की बातों से सभी एनपीसी प्रेरित हो जाते हैं। इसका असर इतना गहरा होता है कि जब एक खिलाड़ी बैंक लूटने आता है तो अंदर कोई नहीं मिलता। सारे एनपीसी अपनी पुरानी दिनचर्या छोड़ चुके थे। शहर में अपराधियों के लिए कोई पीड़ित ही नहीं बचा। लोग जश्न मनाने के लिए कॉफी शॉप में इकट्ठा होते हैं। वहां भी अब नया मेनू है। कोई सिर्फ मीडियम कॉफी विद मिल्क एंड शुगर नहीं। एनपीसी आखिरकार अपनी पसंद से जी रहे थे। इस बीच एंटोनी गुस्से में आकर माउसर को आदेश देता है कि गाय और मिल्ली को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। वह प्रोग्रामिंग टीम से शहर को तोड़-फोड़ कर नष्ट करना शुरू करवा देता है। इमारतें ढहने लगती हैं, लेकिन कीज चुप नहीं बैठता। वह गेम के कोड में बदलाव करता है और टूटती हुई सड़क को एक रैंप में बदल देता है, जिससे गाय और मिल्ली वहां से बचकर निकल पाते हैं। एंटोनी समझ जाता है कि दोनों मैटाडोर बीच की ओर जा रहे हैं। वह टीम को आदेश देता है कि फ्री सिटी 2 के लिए बनाए गए नए किरदार को रिलीज कर दो।
वह था ड्यूड, एक विशालकाय और ताकतवर वर्जन गाय का। हालांकि ड्यूड अधूरा प्रोग्राम किया गया था, फिर भी उसे गाय को रोकने के लिए भेजा जाता है। गाय और मिल्ली बीच तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सागर पार करने के लिए एक पुल चाहिए। कीज समय रहते कंट्रोल रूम से पुल बनाने का काम शुरू करता है। तभी सुरक्षा गार्ड उसे पकड़कर एंटोनी के ऑफिस ले जाते हैं। एंटोनी उस पर चिल्लाता है और बहस के बाद उसे नौकरी से निकाल देता है। लेकिन जाने से पहले कीज एक बटन दबा देता है, जिससे गेम में पुल बनना शुरू हो जाता है। इसी समय माउसर कमरे में आता है और एंटोनी को बताता है कि हालात उसके काबू से बाहर जा रहे हैं। एंटोनी गुस्से में सभी अकाउंट कैंसिल करने का आदेश देता है और सारे खिलाड़ियों को गेम से बाहर कर देता है। इससे मिल्ली का अवतार भी गायब होने लगता है और गाय को अकेले मिशन पूरा करना पड़ता है। कीज लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है ताकि पूरी दुनिया गाय की लड़ाई देख सके। यहीं पर आता है गाय का सबसे बड़ा दुश्मन ड्यूड, जो मांसपेशियों का पहाड़ है। गाय और उसका दोस्त उससे भिड़ते हैं। लोग ऑनलाइन ब्लू शर्ट गाय के लिए चीयर करते हैं। लड़ाई के दौरान गाय अपने जमा की सामान का इस्तेमाल करता है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड। एक ये देखकर खिलाड़ी और यहां तक कि क्रिस इवांस तक हैरान रह जाता है। आखिरकार गाय और उसका दोस्त ड्यूड को चश्मा पहना देते हैं। ग्लासेस पहनकर ड्यूड भी वह दुनिया देखता है जो गाय देख रहा था और चकित रह जाता है। यही पल उसे रोक देता है। इसके बाद गाय और उसका दोस्त पुल की ओर दौड़ते हैं ताकि छिपी हुई असली दुनिया तक पहुंच सकें। लेकिन इस बीच एंटोनी सर्वर रूम में पहुंचकर कुल्हाड़ी से सर्वर तोड़ना शुरू कर देता है। पूरा फ्री सिटी धीरे धीरे मिटने लगता है। सब कैरेक्टर गायब होने लगते हैं। गाय का सबसे अच्छा दोस्त भी पीछे रह जाता है और मिट जाता है। लेकिन गाय आखिरी सर्वर के बचने तक पुल पार कर लेता है। पुल के उस पार उसे वह खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है, वही जिसे मिल्ली और कीज ने मूल रूप से लाइफ इटसेल्फ के लिए बनाया था। अब उनके पास यह साबित करने का सबूत था कि एंटोनी ने उनका कोड चुराया है। फ्री सिटी के जो एनपीसी कैरेक्टर थे, वे अब सचमुच जिंदा जैसे लगने लगे थे। एंटोनी उन्हें नष्ट करना चाहता था, लेकिन मिल्ली ने उससे सौदा किया। वह कहती है कि अगर एंटोनी फ्री सिटी बचा ले तो वह कोड और पूरी कंपनी उसके पास ही रहने देगी। एंटोनी मान तो जाता है, लेकिन सच यह था कि उसका करियर खत्म हो चुका था। उसकी कंपनी दिवालिया होने लगी और वह चोरी के आरोप में फंस गया। अंत में एंटोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिल्ली, कीज और माउसर फिर से साथ आते हैं और लाइफ इटसेल्फ पर आधारित एक नया गेम बनाते हैं। इस गेम में खिलाड़ी सिर्फ देखते हैं, जबकि पात्र अपनी जिंदगी खुद जीते हैं, बिना गोलीबारी और अपराध के। यह गेम इतना लोकप्रिय हो जाता है कि कुछ ही हफ्तों में इसके यूजर्स की संख्या फ्री सिटी से दोगुनी हो जाती है। इधर मिल्ली को भी एक बड़ी सच्चाई समझ आती है। गाय के प्रोग्रामिंग में जो सपनों की लड़की लिखी गई थी, वह दरअसल उसी से प्रेरित थी। मतलब गाय हमेशा से ही मिल्ली के लिए एक छुपा हुआ लव लेटर था, जिसे कीज ने लिखा था। यह एहसास होते ही मिल्ली कॉफी शॉप की ओर दौड़ती है। वहां वह कीज से मिलती है और दोनों को समझ आता है कि वे हमेशा से एक दूसरे के लिए बने थे। आखिरकार मिल्ली और कीज का प्यार पूरा हो जाता है। ये थी फ्री गाय की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।